इस वीडियो के जो नाम सिलेक्ट हुए हैं वो आयशा, सारा और अनाया हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो आपके नाम पर हो तो कमेंट करें। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर बहुत ही मेहनती किसान रहता था जिसकी 5 बेटियां थीं। वो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद अकेला ही अपनी बेटियों की परवरिश कर रहा था और उनसे बेहद मोहब्बत करता था। 5 बहनें एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहती थीं। जी हाँ, बड़ी बहन सारा, मेरा नाम सारा है और मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। दूसरी बहन मुस्कान, मेरा नाम मुस्कान है और मैं दूसरे नंबर पर आती हूँ। तीसरी बहन अनाया, मेरा नाम अनाया है। मेरी बहन आयशा है। हम दोनों ट्विन्स हैं। 5वीं बहन जारा। घर में गुर्बत थी मगर मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। सारा घर हंसी खुशी से भरा रहता था। एक दिन सारा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का बज़ाहिर अच्छे घराने से था मगर उसने शर्त रखी कि शादी तभी होगी जब लड़की का बाप बहुत ज्यादा पैसा और जहेज देगा। शादी तभी होगी जब आप अपनी बेटी के साथ बहुत सारा सोना, जेवरात, जमीन और ढेरों पैसे देंगे। हमारी शान के मुताबिक जहीज होगा तभी यह रिश्ता मंजूर होगा। हाँ बेटा, मुझे मंजूर है। ये सुनकर बाप परेशान हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे मगर बेटी की खुशी के लिए उसने एक सख्त फैसला किया। वो बैंक गया और कर्ज यानी लोन ले लिया, लेकिन किस्मत ने वहां भी साथ ना दिया। वापसी पर रास्ते में 2 डाकुओं ने उससे सारा पैसा छीन लिया। वो घर आया मगर कुछ न कहा, सिर्फ खामोश रहा। अंदर ही अंदर टूटता गया। कुछ दिन बाद वो शदीद बीमार हो गया और बिस्तर पर गिर गया। एक दिन बैंक का आदमी कर्ज वापस लेने आ गया। तब बेटियों को सारी हकीकत पता चली कि उनके वालिद ने उनकी शादी के लिए कर्ज लिया था। तुम्हारे वालिद ने पिछले महीने कर्ज लिया था, अब अदायगी का वक्त आ गया है। सब बहनें रो पड़ी। सारा बोली, हमने बाबा को इतना बोझ क्यों उठाने दिया? हमें कुछ पता ही नहीं था। सारी बहनें अपने बाबा को इस हालत में देखकर बहुत परेशान थीं। उनके बाबा बीमार होकर बिस्तर पर लेटे गए थे और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर के हालात भी दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। हर तरफ उदासी और खामोशी छा गई थी। कमजोर हो चुका था। उधर उस लड़की के बाप ने गुस्से में अपनी बेटी से कहा, कितना वक्त गुजर गया है मगर उन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तुम अभी जाओ और उनके घर से ये रिश्ता तोड़ दो। और फिर एक दिन वो लड़का भी आया और रिश्ता तोड़ गया। सारा का दिल टूट गया मगर उसने खुद को संभाला और अपनी वालिद की खिदमत में लग गई। सारी बहनें बाबा को इसी हालत में देखकर टेंशन में थीं कि उनके बाबा बीमार होकर बिस्तर पर लेटे गए हैं और अब उनके पास कुछ भी नहीं। घर के हालात भी खराब होते जा रहे थे। हर तरफ उदासी और खामोशी छा गई थी। कमजोर हो चुका था। अब आयशा और अनाया दोनों बहनें रोज जंगल जाती और वहां से खूबसूरत फूल तोड़कर बाजार में बेचती थीं ताकि घर का खर्चा चल सके। एक दिन जब वो दोनों फूल लेने जंगल में गईं तो उन्होंने एक अजीब सा आदमी देखा। वो काला लिबास पहने हुए था और जल्दी जल्दी एक पुरअसरार डायमंड्स वाली गार की तरफ जा रहा था। दोनों बहनें ये मंजर देखकर बहुत हैरान हुईं। वो फौरन घर वापस आईं और सारी बात अपनी बाकी बहनों को बताई। ये सब सुनकर सब हैरान रह गईं। फिर उन सब ने एक प्लान बनाया कि कल सब मिलकर उस जगह जाएंगी। अगले दिन सब बहनें इकट्ठी जंगल की तरफ निकल गईं। घना और खौफनाक जंगल देखकर उनकी दिल जोर जोर से धड़क रहे थे मगर वो फिर भी आगे बढ़ती रहीं। आखिरकार वो उस पुरअसरार जगह के पास पहुंच गईं। फिर उन्होंने वही मंत्र पढ़ा जो उस लड़की ने पढ़ा था। दरवाजा खुलते ही उनकी नजर एक अजीब और पुरअसरार दुनिया पर पड़ी। तुम्हें इधर किसने कैद किया है? तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना वो जालिम जादूगर तुम्हें भी अपनी कैद में डाल देगा। नहीं, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें आजाद करवाएंगे। इन डायमंड्स को मेरी जंजीरों पर मारो तो मेरी कैद टूट जाएगी और मैं जल्दी करो उससे पहले कि जादूगर यहाँ आ जाए। और अब परी आजाद हो चुकी थी। वो 5 बहनों के साथ उनके घर चली गई। परी ने पहली बार सुकून की सांस ली क्योंकि कई सालों बाद उसे कैद से आजादी मिली थी।
तुम कैद में क्यों थी? उस जादूगर ने तुम्हें क्यों कैद कर रखा था? मैं एक रात नदी के अंदर जाने के लिए अपने पर जमीन पर रख कर गई थी, मगर जब मैं वापस आई तो उस जादूगर ने मेरे पर अपने हाथ में ले लिए थे। उन परों में मेरी सारी जादुई ताकत थी और उन्हें हासिल करते ही उसने मुझे अपनी कैद में ले लिया था। जादूगर ज़हाकर को अब पता चल चुका था कि कैद की गई परी आज़ाद हो गई है, मगर उसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि परी कहाँ है, क्योंकि परी खामोशी से उन 5 बहनों के घर में ही रह रही थी और किसी के सामने जाहिर नहीं होती थी। एक रात जब जादूगर अपने खौफनाक गार में दाखिल हुआ अब मैं तो इन्हें हर तरफ छोड़ूंगा अजीब नहीं। सुर्ख रोशनियां फैलने लगी। उसके सामने रखा जादुई आईना अचानक चमकने लगा। आईने में परी एक को 5 डरावना बहनों ने चेहरा आजाद जाहिर किया हुआ है। और वो भारी अब भी आवाज उनके में बोला, साथ है। परी को 5 बहनों ने आजाद किया है, वो अब भी उनके साथ है। कर की आंखों में गुस्सा भर गया। वो जोर से चिल्लाया, अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। रात का वक्त था। मुस्कान घर के बाहर अकेली चहलकदमी कर रही थी और काला धुआं मुस्कान के गिर्द फैल गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जादूगर उसे अपने साथ गायब करके ले गया। अगली सुबह जब बहनें उठी तो मुस्कान घर में नहीं थी। सब घबरा गईं। उन्होंने इधर उधर पूरी गांव और हर जगह उसे ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। तभी परी उनके सामने जाहिर हुई और उदास आवाज में बोली, वो कम नहीं हुई। जादूगर छाकर उसे अपनी कैद में ले गया है। तुम सबको मेरी वजह से सजा मिल रही है। ये सुनकर सब बहनों के चेहरों का रंग उड़ गया, मगर फिर सारा ने हिम्मत करते हुए कहा, हम अपनी बहन को वापस लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सब बहनों ने दोबारा उस खौफनाक जगह जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो दोबारा जंगल की तरफ रवाना हुई और कुछ देर बाद वो फिर उसी पुरस्कार गार के सामने खड़ी थी। 5 बहनें और गुलचनारा आखिरकार जादूगर ज़हाकर के खौफनाक किले में पहुंच गईं। फिर ज़हाकर ने अपने बेटे उमान से कहा, कैद कर दो और इन बहनों को भी सख्त निगरानी में रखो। उमान ने अपने बाप का हुक्म मान लिया, मगर जब वो गुलचनारा के पास गया तो परी ने धीरे से कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे हुक्म दिया गया। ज़हाकर तुम्हारा असली बाप नहीं है। ये झूठ लेकिन है। उमान ने उसकी बात पर यकीन न किया। कुछ दिन बाद ज़हाकर को बहुत सारे डायमंड्स की जरूरत पड़ी। उसने उमान को हुक्म दिया, जाओ परी को ले आओ और उसे 5 जोर के कोड़े मारो। जब वो रोएगी तो उसके आंसू डायमंड्स बन जाएंगे। मुझे उनकी कई बोरियां चाहिए। बोरियां चाहिए। उमान ने सर झुकाकर कहा, जी बाबा। वो गुलचनारा के पास गया, मगर परी ने उसे रोककर कहा, फेरी स्पेक में तुम्हें एक ऐसा खास डायमंड दूंगी जो मेरे आंसुओं से बनने वाले डायमंड से भी ज्यादा कीमती होगा। उसे पानी में डालना, एक कमा तुम्हारे सामने आ जाएगी। शुक्रिया। परी ने उसे एक चमकता हुआ जादुई डायमंड दिया और कहा, इसे पानी में डालना, हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। उमान ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने डायमंड पानी में डाला, वो बड़ा होने लगा और उसमें एक मंजर जाहिर हुआ। उमान ने देखा कि ज़हाकर ने ही उसके असल माँ बाप को कत्ल किया था और बचपन में उस पर जादू करके उसे अपने काबू में कर लिया था। ये हकीकत देखकर उमान के कदमों तले जमीन निकल गई। उसे समझ आ गया कि ज़हाकर एक जालिम और खतरनाक इंसान है। गुस्से में उमान फौरन ज़हाकर के पास गया। ज़हाकर की गले में एक जादुई लॉकेट था जिसमें उसकी सारी ताकत छिपी हुई थी। उमान ने जोर से वो लॉकेट खींचा और जमीन पर दे मारा। लॉकेट टूटते ही पूरा किला हिलने लगा। ज़हाकर की सारी जादुई ताकत खत्म हो गई। कैद के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और गुलचनारा के साथ सब बहनें आजाद हो गईं। गुलचनारा ने अपनी ताकत से सारा के बीमार बाबा को भी ठीक कर दिया। घर की सारी बदकिस्मती खत्म हो गई और उनकी जिंदगी दोबारा खुशियों से भर गई। उमान अब बदल चुका था। वो एक नेक और अच्छा इंसान बन गया था। कुछ वक्त बाद सारा और उमान की शादी हो गई और सब बहनें हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली स्टोरी कैसी होनी चाहिए और किस पर होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब कर दें।